नमस्कार। आज हम आपको ऋषि अष्टावक्र की जीवन यात्रा के बारे में बताएंगे। यह एक ऐसी यात्रा है जो शांति और ज्ञान से भरी हुई है। ऋषि अष्टावक्र का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके शरीर में 8 जगह विकृति थी, इसलिए उन्हें अष्टावक्र कहा गया। उनके परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्हें प्रोत्साहित किया, जिससे वे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। लेकिन इन शारीरिक कठिनाइयों ने उनके आत्मिक विकास को नहीं रोका। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। ऋषि अष्टावक्र के उपदेश और शिक्षाएं आज भी हमें मार्गदर्शन देती हैं। ऋषि अष्टावक्र की शिक्षाएं और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी होती है। उनके ज्ञान और विचारों का प्रभाव आज भी हमारे जीवन में महसूस किया जा सकता है। उनकी विरासत अमर है और सदियों तक हमें प्रेरित करती रहेगी। उनके अनुयायी आज भी उनके मार्गदर्शन में ध्यान और साधना करते हैं, जिससे उनकी शिक्षाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अष्टावक्र गीता राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच की एक गहरी बातचीत है। ये बहुत पुरानी बातचीत हमें बताती है कि हम सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं। इस संवाद में राजा जनक अपने जीवन के गहरे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और ऋषि अष्टावक्र उन्हें आत्मज्ञान की राह दिखाते हैं। यह संवाद हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, और यह ज्ञान हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद करता है। इस ज्ञान से हमें अपने अंदर की शांति और रोशनी मिलती है, फिर चाहे हम किसी भी संस्कृति या समय से क्यों न हों। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक ही सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। अष्टावक्र गीता का एक मुख्य संदेश है अद्वैत, यानी कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं और हमारे बीच कोई वास्तविक विभाजन नहीं है। इस ज्ञान से हम ये भूल जाते हैं कि हम अलग अलग हैं। इससे हमें शुद्ध चेतना और आनंद की स्थिति मिलती है। जब हम इस अद्वैत के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने अंदर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है। गीता यह भी बताती है कि अपने आप को जानना कितना जरूरी है। आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। हमें अपने अंदर देखना चाहिए और अपनी असली प्रकृति को पहचानना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यह दुनिया हमेशा बदलती रहती है। इससे हमें मोक्ष मिलता है, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से आजादी मिलती है। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस भौतिक दुनिया के अनुभवों से परे हैं और हमारी असली पहचान शुद्ध चेतना में निहित है। एक और अहम शिक्षा है आसक्ति से दूर रहना। अष्टावक्र कहते हैं कि असली आजादी इच्छाओं और दुनिया की हालतों से दूर रहने से मिलती है। अपने अंदर शांति और स्थिरता लाने से हम जिंदगी की मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करते हैं। अष्टावक्र गीता दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारा अस्तित्व क्या है और हमें अपने आप को जानने का रास्ता दिखाती है। इसकी शिक्षाएं हमारे लिए एक रोशनी की तरह हैं, जो हमें अपने आप को और इस ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन के हर क्षण में कैसे जागरूक और सचेत रह सकते हैं। अष्टावक्र गीता का ज्ञान हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने शरीर या दुनिया के अनुभवों तक सीमित नहीं हैं।
असल में हम शुद्ध चेतना के अनंत प्राणी हैं, जो सभी सीमाओं को पार करके जीवन के असली सार को अनुभव कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस ब्रह्मांड के असीमित संभावनाओं का हिस्सा हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार है। जब हम अष्टावक्र गीता की शिक्षाओं के बारे में सोचते हैं, तो चलिए हम अपने आप को जानने की यात्रा को गले लगाएं और अपनी पूरी क्षमता को पाने की कोशिश करें, क्योंकि अपनी असली प्रकृति को समझने से ही हमें सच्ची शांति और संतुष्टि का द्वार खुलता है। यह यात्रा हमें अपने जीवन के हर पहलू में एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं।